हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, धीरे धीरे सारा काफिला बन जाएगा, धीरे धीरे सारा काफिला बन जाएगा। शुरुआत तो करके देखो आप किसी चीज की, यदि आज आपने उस चीज की शुरुआत की है तो धीरे धीरे सब चीजें आपके अनुसार अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। दोस्तों दोस्तों मैं कर रहा हूं दिल्ली पुलिस की एग्जाम की बात, अभी सन से बना हुआ है, जैसा कि आप सब लोग बताते हैं, जैसा कि कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन में जो डेट आई है, जो कैलेंडर है एसएससी का, एसएससी का कैलेंडर क्या कहता है आपको, एसएससी का कैलेंडर कहता है कि आपके जो एग्जाम है 15 नवंबर से, किससे है 15 नवंबर से, एक महीना बच गया आपके पास में, 1 मंथ। और जो एसएससी का नोटिफिकेशन कहता है, एसएससी का जो नोटिफिकेशन क्या कहता है, एसएससी का नोटिफिकेशन कहता है कि एग्जाम दिसंबर में संभावित है, किसमें है जी, दिसंबर में है संभावित, दिसंबर में संभावित है। अब सर किसे सच माने और किसे झूठा माने, मैं तो दोस्तों आपको एक बात कहूंगा कि आप एग्जाम नवंबर में ही मान के चलो, अपनी जो तैयारी है उसको उद्धार किस प्रकार से दे, एक महीने में, अंतिम एक महीने में क्या क्या किया जाए, उसके लिए मैं कुछ आपसे थोड़ी बातचीत करूंगा कि अंतिम रणनीति किस प्रकार से हो जाए। अभी वो एसएससी को करवाना है एग्जाम, आपको तो करवा नहीं सकते, आप बोले सर नहीं हम तो 15 नवंबर को देके आएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन वर्तमान में 15 नवंबर को मानते हुए ही करनी चाहिए। यदि दिसंबर में एग्जाम जाता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए, और वो प्लस पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों से आगे निकल जाएं। जो लोग तैयारी करते हैं उन सब लोगों से आप उस रेस में सबसे आगे किस प्रकार से हो। तो वर्तमान में मैं बात करूंगा कि एक महीने अभी जो बचा है आपके पास में, दिल्ली पुलिस का कितना महीना बचा है, 1 मंथ। दिल्ली पुलिस का आपके पास में एक महीना है, इस एक महीने में आप क्या क्या करें। अच्छा मैं कुछ टॉपिक आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उस पर गौर करना थोड़ा सा। एक आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से की जाए, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, मैं नहीं कहता पर्टिकुलरली, हो सकता था हम अपनी टेस्ट सीरीज भी बोल रहे कि मैं मेरी टेस्ट सीरीज, लेकिन सबकी टेस्ट सीरीज जोरदार होती है। टेस्ट में केवल आपको क्वेश्चन देखने थे किस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे। कुछ कहेंगे कि सर कुछ टेस्ट सीरीज बहुत ही टफ होती हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो करना आना चाहिए ना, उसका टफ है तो वो भी क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। एसएससी ये तो, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कुछ लेवल के नहीं होते, हालांकि मानते हैं कि टेस्ट सीरीज एक सार गर्भित होनी चाहिए कि एसएससी की पैटर्न पर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना जरूरी है। लेकिन जो अंतिम एक महीना बचा है उसमें एक तो आपको लगातार टेस्ट देने हैं। सर टेस्ट कितने के दे, टेस्ट देने हैं लगभग आपको 10 टेस्ट, 10 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। अब सर टेस्ट दे लिए, टेस्ट सब दे रहे हैं और टेस्ट 2 महीने से भी लोग दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट में भी क्या करें। देखो आज मान लो आपने टेस्ट दे लिया, ठीक है टेस्ट दे लिया, आपके नंबर आ गए 100 में से, मान लो कि आपके 50 नंबर आ गए, 55 नंबर आ गए, या 75 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, जो भी आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 100 क्वेश्चन में से उतने आपके क्वेश्चन ठीक हो गए, लेकिन दे के छोड़ दिया। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट दिया और छोड़ दिया। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, जब तक आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे आप कोई मतलब नहीं है आप टेस्ट देना, क्योंकि आपके 75-50 क्वेश्चन जो ठीक हो रहे हैं वो तो बाद में भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं वो किस प्रकार से ठीक होंगे। आपको ये पता लगना चाहिए कि मैंने इसमें गलत क्या किया। गलत क्वेश्चन, जो गलत क्वेश्चन है उसको देखो और उसके चारों ऑप्शनों को फिर आप चेक करो, फिर उसका ये देखो कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और जो 3 मैंने लगाया है दोस्तों, थोड़ी सी बात को सोचना कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो ऑप्शन था जिसने आपको राइट किया है। यदि आपके दिमाग में वो ऑप्शन था तो वो पड़ी हुई चीज है आपकी, तो वो कहां लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि यहां तो लगा दिया लेकिन यहां तो गलत निकलेगा, सही जगह उसकी क्या है। जैसे आपके पास में 4 ऑप्शन, 1 2 3 और 4 ऑप्शन, मान लो ऑप्शन ए आना चाहिए थे, आपने डी लगा दिया। डी क्यों लगाया भाई, डी लगाया कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी वो चीज, इसीलिए तो डी लगाया। अब डी लगा दिया तो डी कौन सी जगह सही बैठता था उसको भी तो पता लगना चाहिए ना भाई, वो भी तो होना चाहिए कि डी लगा दिया चलो ठीक है,
गणित की मैं यदि बात छोड़ दूं तो गणित में तो चलो ठीक है, आपने लगा दिया, नहीं आ रहा था डी लगा के आगे, लेकिन और चीजों में तो कहीं कहीं दिमाग, यदि जीके की बात करें तो वहीं तो आपके दिमाग में चल रही थी। उस टेस्ट का एनालिसिस करो, गलत और जो सही क्वेश्चन है उनको दोबारा से देखो। इस प्रक्रिया में आपको एक एक क्वेश्चन यदि देखोगे तो थोड़ा सा हो सकता है आलस्य भी आए, लेकिन ये आपको करना है। और इस आलस्य से जिसने पार पा ली उसने सबक लाके कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है। कुछ लोग 100 टेस्ट दे देते हैं, मैंने मेरे स्टूडेंट से बात होती रहती है, वो कहते हैं सर मैंने तो 100 टेस्ट दे दिए। 100 टेस्टों का मतलब क्या निकला भाई? तूने 100 टेस्ट दे दिए लेकिन तूने उसका एनालिसिस नहीं किया। तूने 10 टेस्ट दे लेता, एक के 4 ऑप्शन होते हैं, तेरे 400 क्वेश्चन हो जाते, आवश्यकता ही नहीं है। करेक्ट, ठीक है। चलो जी, दूसरे जो प्रक्रिया है, एक टेस्ट। आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है? रिवीजन की बात करें, जो चीजें आपको शानदार तरीके से आती हैं उनको आप थोड़ा जल्दी पढ़ें, जल्दी तरीके से देखें, और जिस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भटकाव महसूस होता है कि ये मेरा टॉपिक कमजोर है, उसको अधिक टाइम दे। थोड़ा सा वर्तमान में टाइम है आपके पास में, ठीक है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे। तीसरी जो आपको रणनीति रहनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में से आपका जोरदार है और किस सब्जेक्ट कमजोर है। जैसे आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनका आपको 100% हो सकता है, 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। अब ये 25 में से मैं ये तो नहीं कहता कि 25 करो, लेकिन आप 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से करके आ सकते हो, ऐसा है, ठीक है भाई। वह टाइम का भी तो इश्यू रहता है। जो मैथमेटिक्स है मेरा सब्जेक्ट है, हालांकि मैं ये कहता हूं कि मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं, लेकिन मैथमेटिक्स में से 15 करने के चक्कर में स्टूडेंट कई तो अड़ जाते हैं एग्जाम में कि नहीं मैं तो गणित में तो सारे सही करके जाऊंगा। अरे भाई साहब, इनमें तो रह जाएंगे, ये देखो यहां से रह जाएंगे क्वेश्चन। बिल्कुल 100% सत्य है कि यदि मैथ में 15 में से 15 आप करने लगोगे तो और दूसरा पोर्शन छूट जाएगा। तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है उनको छोड़ दो। तो अगर आप कैलकुलेटर को 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी छोड़ देते हो तो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से आप अटेंड कर सकते हो, आराम से, जो जल्दी हो जाएंगे, जिनमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बच गया आपका कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर में तो जो चीजें हैं बेसिक सी वो आपको कर ही दोगे। अब जीके की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? जीके की। तो मैं इधर कर रहा हूं जीके की बात। जब जीके की बात करते हैं तो पिछले जो आए हुए हैं ना क्वेश्चन, एक तो उनको प्रिपेयर करो और उनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक करंट पिछले 1 साल का, पिछले 1 साल का करंट आपको पढ़ना है। 1 साल का करंट आपको पढ़ना है। मैं इस YouTube चैनल में थोड़ा सा कर रहा था आपके लिए, थोड़ा सा कि हो जाता तो। हमारे जो तुलसी सर हैं जो लगातार 10 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं विभिन्न कोचिंगों में, जो जयपुर भी उन्हें बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम किया है, और वो बड़े मास्टरमाइंड हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, अभी बैठा था कि सर थोड़ा सा का बच्चों के लिए, हालांकि वो कर रहे हैं तैयार, देखो वो हो पाता है नहीं हो पाता वो अलग चीज है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ो और महत्वपूर्ण चीजें पढ़ो। करंट अफेयर के नाम से ऐसा नहीं है कि चलो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके नाम से आप कचरा मत पढ़ो, पूरा पढ़ो, ठीक है ना। 1 साल के लिए शानदार तरीके जो एग्जाम में आ सकते हैं वही तो चीजें पढ़ो ना, ठीक है। तो 1 साल के लिए वो। अब यहां से आप 1 महीने के लिए ये सब चीजें रिवीजन करो। करंट अफेयर लगातार 2-3 बार टेस्ट दो, कहीं से भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट दो, आप रिवीजन करो। और ये रणनीति आपको केवल 1 महीने में, 1 महीने में तय करनी है। अब 1 महीने में यदि आपका तय हो गया, हो सकता है कि आपका टेस्ट नहीं हो, मान लो 15 नवंबर को आपका टेस्ट नहीं हो रहा, 15 नवंबर से, लेकिन दिसंबर में जाके यदि आपका टेस्ट हो रहा है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जिन चीजों को आप में कमजोरी है 1 महीने में आपको आराम से उसको पूरी करके फिर आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हो और दोबारा से आपकी चीजें शानदार हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप दिल्ली पुलिस की यदि तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका शानदार एक बेस बनेगा। और आप, मैं इतना कह सकता हूं कि यदि आप टेस्ट देकर यदि उनको वापस उनकी कमी अपनी निकालते हो तो आपको 10 टेस्टों के दम पे आपके 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे। और 5 क्वेश्चन नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे 10 क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं यदि आपने एनालिसिस सही ढंग से कर लिया तो। और एग्जाम में तो आप जानते हो, कंपटीशन में तो एक एक क्वेश्चन, कहते हैं ना भाई, एक एक क्वेश्चन क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।